हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर सिविल हिंदी। आज हम अपने हिंदी सीरीज की पहली वीडियो यानी पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज को हम सॉइल मैकेनिक्स से शुरू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे सॉइल मैकेनिक्स क्या होते हैं, सॉइल को हम किस रूप में परिभाषित करते हैं, सॉइल का निर्माण कैसे होता है, सॉइल के कितने प्रकार होते हैं और कैसे प्रकार की ये होती हैं। तो चलो सॉइल मैकेनिक्स से शुरू करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स होता क्या है, जरा इसकी परिभाषा जान लेते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जो मृदा व्यवहार के अध्ययन और एक इंजीनियरिंग सामग्री के रूप में इसके अनुप्रयोग से संबंधित है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मिट्टी के व्यवहार पे हम अध्ययन पढ़ाई करते हैं और इसके इंजीनियरिंग सामग्री के रूप में इसके उपयोग प्रयोग के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो अब देखते हैं मिट्टी को कैसे परिभाषित करते हैं। तो मिट्टी को चट्टानों के विघटन से बने ठोस कणों के रूप में परिभाषित किया जाता है या किया गया है। तो मिट्टी जो है, अब वो सीधे मिट्टी तो होगी नहीं, वो जो है चट्टान, जो हमारी पहाड़ियाँ होती हैं, इनके विघटन, इनके टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। अब कोई पहाड़ है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके छोटे छोटे कहीं से भी वो टूट गया, वो एक जगह टूट गया, वो पानी से, हवा से एक स्थान से दूसरे स्थान पे लुढ़कते हुए जाते हैं। तो वो जो है और घिसते 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 बिल्कुल महीन कण हो जाते हैं। इसी से हमारी जो है मिट्टी का निर्माण होता है और इसी को हम सॉइल कहते हैं। सॉइल मैकेनिक्स के जनक डॉक्टर कार्ल टरज़ागी को माना जाता है। अब देखते हैं मिट्टी का निर्माण। यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा ना कि सॉइल मैकेनिक्स है क्या। वही विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मिट्टी के व्यवहार के बारे में जानते हैं और उसकी प्रयोग उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं मिट्टी का निर्माण होता कैसे है। जैसे कि हमने बताया है, पहाड़ियों के टूटने से और उसका हवा पानी इनसे परिवहन से जो है मिट्टी का निर्माण होता है। तो चलो देखते हैं। जो मिट्टी है वो बनती है पहाड़ों पे। सबसे पहले वेदरिंग होगी, यानी वेदरिंग का मतलब पहाड़ों का टूटना फूटना, या हवा से टूट गई, पानी से टूट गई, जो भी वेदर के कारण जो टूट फूट उसमें होती है उसे हम वेदरिंग कहते हैं। अब ये छोटे छोटे उसके पार्ट्स टूट गए, पानी से टूट सकते, हवा से, किसी भी तरीके से टूट गए हैं, तो इन कणों का जो है परिवहन होगा हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, कैसे भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं। अब वो जो कण है अब आए हैं कहाँ से, वो थोड़े 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 जमा होना शुरू हो जाते हैं और एक ऐसी स्थिति आती है कि वो जमा होते होते जाते हैं, जिसे हम डिपोजिशन यानी जमाव कहते हैं। इस जमाव के कारण जो है इसके बाद जो है अपहील, यानी इसे हम हिंदी में बोलते हैं अभ्युत्थान, इसे हम अभ्युत्थान कहते हैं। आप इसे करेक्ट कर देना। तो इसके बाद जो है शेप ले लेता फिर से किसी रॉक का, या जिस भी चट्टान से मिट्टी टूटना फूटना शुरू होती है उसका। तो ये साइकिलिंग जो है वो चलती रहती है। पहाड़ों का वेदरिंग होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, ये पूरी साइकिल चलती रहती है। मिट्टी बनती है, फिर वो पहाड़ी बनती है मिट्टी से, तो एक साइकिल चलती ही रहती है। अब देखें टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के जो पहली मृदा है, वैसे तो मृदा बहुत प्रकार की हैं, पर हमने इसमें मेन जो मृदाएं हैं जो काम की हैं और एग्ज़ाम के नज़रिए से भी इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं को हम कवर करवाएंगे। तो पहली है जलोढ़ मृदा यानी एल्यूवल सॉइल। यह सॉइल मृदा के पानी के साथ प्रवाहित होने वाली सिल्ट के जमाव के कारण बनती है। यानी यह सॉइल जो है पानी के साथ प्रवाहित होने वाली सिल्ट के जमाव के कारण बनती है। अब जो मिट्टी है वो पानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान प्रभावित होती रहती है और एक जगह पे वो जमना शुरू हो जाती है, तो इसी को हम एल्यूवल सॉइल कहते हैं। सेकेंड आती है सरोवरी मृदा, लेक्यूस्ट्राइन सॉइल, यानी नाम से ही पता चल रहा है सरोवरी यानी झीलों की सॉइल। तो जो झीलों की तली में बैठी जमी हुई जो सॉइल मृदा होती है उसी को हम लेक्यूस्ट्राइन सॉइल कहते हैं, यानी सरोवरी मृदा कहते हैं।
थर्ड आता है समुद्री मृदा। तो इससे भी आपको पता चल रहा होगा, जो समुद्र की तली में जमी हुई मृदा होती है उसी को हम समुद्री मृदा कहते हैं। फोर्थ आता हमारा वायु मृदा। एओलाइन सॉइल जो होता है, इस प्रकार की जो सॉइल है वो वायु द्वारा परिवहन करके बनाई जाती है। इस प्रकार की जो सॉइल होगी वो वायु के साथ, जैसे पहाड़ टूट गया, उसके जो कण हैं वो हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवहित हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि रेगिस्तान में रेत के टीले पाए जाते हैं, तो ये हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं और वो धीरे 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 जमा हो जाती हैं और इसके पार्टिकल जाते जाते और इस प्रकार की एक टीले बनाना शुरू कर देती हैं। फिफ्थ आता है समूह मिट्टी, कोल्यूवल सॉइल। तो कोल्यूवल सॉइल जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चट्टानों के छोटे टुकड़ों के पहाड़ी की तली में जमा होने से बनी मृदा कोल्यूवल सॉइल कहलाती है। इसे टेलस भी कहा जाता है। तो जो है पहाड़ है हमारा, अब ये ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है अपनी ओर इसे खींचने की कोशिश करती है, जिस कारण इसके बहुत सारे पार्ट इससे विभाजित हो जाते हैं और टूट के इसकी तली यानी सतह पर जमा होने लगते हैं और इस प्रकार से जो सॉइल बनती है उसे समूह मिट्टी यानी कोल्यूवल सॉइल कहा जाता है। हमारा सिक्स्थ आता है ग्लेशियल सॉइल, हिमानी मृदा, यानी बर्फ द्वारा परिवहन करके बनाई गई मृदा ग्लेशियल सॉइल कहलाती है। यानी जो मिट्टी बर्फ द्वारा परिवहन करके बनाई गई है उसी को हम हिमानी मृदा कहते हैं। सेवंथ आता हमारा मार्ल सॉइल। जो हमारी मार्ल मृदा है वो जो एनिमल बोन्स के डिकम्पोजिशन या एक्वेटिक प्लांट के डिकम्पोजिशन से बनती हैं। यानी जो एनिमल्स बोन्स यानी जो समुद्र में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, इसमें जो समुद्री एनिमल्स हैं उन्हीं के डिकम्पोजिशन से ये सॉइल बनती है। और इन एनिमल्स में व्हेल हो गया, फिश हो गया, जो भी समुद्र में रहते हैं, और एक्वेटिक प्लांट जो समुद्री पेड़ पौधे होते हैं उनके सड़ने गलने से जो मिट्टी बनती है उसी को हम मार्ल मृदा कहते हैं। एट्थ हमारा लोएस्ट सॉइल आते हैं। यह एक समान रूप से हवा के बहने से सिल्ट जमा होती हैं। इसमें कुछ हद तक सीमेंटेड प्रॉपर्टीज होती हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम कंपाउंड होते हैं, मगर जब यह गीली होती है तो अपनी सीमेंटियस प्रॉपर्टी लूज कर देती है। इसे ही लोएस्ट सॉइल कहते हैं। यानी ये जो सॉइल है ये हवा जब एक समान रूप से चलती है, इक्वली जब वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, उस टाइम पे ये सॉइल जो ये कण होते हैं पहाड़ी से टूटे हुए उसके जो भी पार्टिकल होते हैं वो उड़ना शुरू हो जाते हैं और सॉइल के जो हवा के साथ ये कण बहते हैं और उनके जमा से जो सॉइल का निर्माण होता है उसे हम लोएस्ट सॉइल कहते हैं। इसमें कुछ हद तक सीमेंटेड प्रॉपर्टीज होती हैं। सीमेंट क्या करते, बाइंड करते, तो वैसे भी इसमें सीमेंटेड प्रॉपर्टीज होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम कंपाउंड होते हैं और सीमेंट में सबसे ज़्यादा कैल्शियम कंपाउंड ही पाया जाता है। मगर जब यह गीली होती है तो अपनी सीमेंटियस प्रॉपर्टी लूज़ कर देती है। पर जब ये गीली होती है तो ये जो अपनी सीमेंटियस प्रॉपर्टी, जो सीमेंट के गुण जो इसमें पाए जाते हैं, उन्हें छोड़ देती है। इसे ही लोएस्ट सॉइल कहते हैं। नाइन्थ जो है काली मृदा यानी ब्लैक कॉटन सॉइल। इस सॉइल में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्ले मिनरल मोंट मोरिलोनाइट होता है। ये डार्क कलर की होती है। सॉइल जो कि ज़्यादा फूल जाती है और ज़्यादा सिकुड़ जाती है, इसकी शेयर स्ट्रेंथ कम होती है। जो काली मृदा है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो क्ले मिनरल यानी जो मिट्टी के खनिज होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं और इसमें मोंट मोरिलोनाइट भी होता है। ये बहुत काले रंग की होती है, गहरे काले रंग की होती है, जो कि ये सॉइल सबसे ज़्यादा सिकुड़ भी जाती है और सबसे ज़्यादा फूल भी जाती हैं। इसकी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। पीट मृदा आता है। जो पीट सॉइल होता है यह मृदा बहुत ऑर्गेनिक होते हैं। इसका कलर काले से डार्क भूरा होता है। जो सॉइल होते हैं, मृदा होती है, ये जो है एनिमल्स के यानी पेड़ पौधों के सड़ने गलने से ये सॉइल बनती है। जो भी पेड़ पौधे हैं उनके जो मर जाते हैं उनके सड़ने गलने से ये सॉइल बनती है। इसका जो कलर है वो काले से बहुत गहरा भूरा होता है या काला भूरा होता है। हमारा 11th आता है मक सॉइल।
मक सॉइल जो है ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक, दोनों हो सकती हैं। यानी जो मक सॉइल ऑर्गेनिक में तो पेड़ पौधे के गलने से जो भी सॉइल बनती है वो होती है। इनऑर्गेनिक में जो एनिमल्स हैं उनके बोन से, या जो भी जानवर हैं उनकी चमड़ी, वो जब मर जाते हैं उनके सड़ने गलने से ये सॉइल बनती हैं। अब देखते हैं कॉल्यूअल सॉइल जो ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है यूके, जम्मू एंड कश्मीर, जो माउंटेन रीजन है उसमें पाई जाती हैं। लॉज सॉइल जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मिट्टी के टीले वहाँ आपने देखे होंगे, रेत के टीले सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं राजस्थान में। और भोपाल में जो है हमें जो लैक्यूस्ट्राइन सॉइल है वो देखने को मिल जाती है, क्योंकि भोपाल को तो कहा ही झीलों का शहर जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लैक्यूस्ट्राइन सॉइल पाई जाती हैं। मार्ल जो सॉइल है ये सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में पाया जाता है, क्योंकि एक समुद्री इलाका है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमें मार्ल सॉइल मिलती है। कि मार्ल सॉइल जो है समुद्री पेड़ पौधे और समुद्री जानवरों से ही उनकी हड्डियों के सड़ने गलने से बनती हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। इसी सीरीज़ में हम आगे वीडियोज़ बनाएंगे, तो आप अपनी जो है नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं या हमारे साथ लिख सकते हो तो लिख, अच्छी बात है। बाकी आप वीडियो को पॉज करते करते अपने नोट्स भी हिंदी में पूरे प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।